हेलो दोस्तों, रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। आज हम बात करेंगे कोमेडोन्स के बारे में। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था एक्ने वल्गेरिस के बारे में, मतलब कि एक्ने कैसे होते हैं और उनमें क्या प्रोसीजर होती है हमारी स्किन के अंदर। ये पूरा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझना है तो इससे पहले आप मेरा एक्ने वल्गेरिस वाला वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्ने बनने की प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती है, मतलब सबसे पहले क्या चीज़ बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, वो किस टाइप का दिखाई देता है और उसके बाद क्या होता है और कैसे एक पूरा एक्ने बन जाता है। तो एकदम से कोई भी एक्ने नहीं डेवलप होता है, उसमें धीरे धीरे सारी स्टेजेस आती है। उन सब स्टेजेस के नाम भी अलग है और हर स्टेज पर एक्ने अलग टाइप का दिखाई देता है। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें मैं आपको बताऊंगी कोमेडोन्स के बारे में। यस फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोमेडोन्स के बारे में कि ये कोमेडोन्स क्या होते हैं, ये कैसे दिखाई देते हैं और कैसे इनसे एक्ने बनता है। तो कोमेडोन्स क्या होते हैं, हमारी स्किन में जब ये सेबेशियस ग्लैंड्स इन्फेक्टेड हो जाती है तो इसके बाद छोटे छोटे से, बहुत ही छोटे छोटे से छेद बन जाते हैं हमारी स्किन में। उनमें डर्टी पस पड़ जाता है, बैक्टीरिया होता है, कुछ इन्फेक्टेड मटेरियल पाया जाता है और जो सीबम होता है वह भी पाया जाता है, जो कि पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है। उन छोटे छोटे छेद में ये पूरा मटेरियल भर जाता है और ये एक पूरे डेवलप्ड एक्ने के कंपेयर में थोड़ा हार्ड होता है। जो पूरा डेवलप्ड एक्ने होता है, अगर हम उसे कभी छू कर देखते हैं तो वो थोड़ा सा हमें पिलपिला सा नज़र आता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, कई बार उसमें ब्लड भी भर जाता है। लेकिन ये जो कोमेडोन्स होते हैं ये एक्ने के कंपेयर में थोड़े हार्ड होते हैं। तो ये जो होते हैं ये सबसे पहली स्टेज में पाए जाते हैं एक्ने होने की। ये दो तरीके के होते हैं, वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स। ये कोमेडोन्स के दो टाइप होते हैं। इनमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत ही माइन्यूट सा अंतर होता है। इनके कलर की वजह से ये दोनों अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले एक्ने बनने की प्रोसेस में होता है वाइट हेड। वाइट हेड क्या होता है कि ये जो मैंने आपको बताया अभी कि बैक्टीरियल मटेरियल होता है, पस होता है, सीबम होता है, ये इन्फेक्टेड होकर उस छेद में भर जाता है। तो ये जो छेद होता है, जब वाइट हेड होता है तो उस टाइम पे ये छेद का ये मटेरियल अंदर ही होता है हमारी स्किन के। ये बाहर से हम इसे देख नहीं सकते हैं। बाहर से हमें सिर्फ एक उभरी हुई सी ग्रोथ नज़र आती है, जो कि बहुत ही छोटे छोटे दानों की फॉर्म में हमें दिखाई देता है। छोटे छोटे से बम्प बन जाते हैं। तो इन्हीं को हम वाइट हेड्स कहते हैं, क्योंकि ये स्किन से पूरी तरह से कवर होते हैं, हम इन्हें नेक डाई से नहीं देख सकते हैं। लेकिन हमें फिर कैसे पता चलता है कि ये वाइट हेड है? कोई व्यक्ति अगर अपने इन वाइट हेड्स को, इन बम्प्स को अपने हाथों से प्रेस करके और कोशिश करता है ये जानने की कि इन बम्प के अंदर क्या है, तो उसे प्रेस करने पर छोटे छोटे से वाइट कलर के मटेरियल निकलते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं। वो वाइट हेड, कड़क जो मटेरियल होता है, उसी को हम वाइट हेड कहते हैं। तो ये हुआ कोमेडोन्स का एक टाइप, जिसे हम वाइट हेड्स कहते हैं। अब दूसरा टाइप होता है ब्लैक हेड्स। ब्लैक हेड्स क्या होते हैं? ये भी वाइट हेड्स ही होते हैं, लेकिन जब वाइट हेड बड़ा हो जाता है तो वो पुश होके स्किन के बाहर की तरफ आने लगता है, क्योंकि वो बड़ा होके अपना आकार बढ़ाता है तो उसे जगह चाहिए रहती, तो वो ऊपर की तरफ आता है और हमारी जो स्किन होती है वो ब्रेक होने लगती है। और जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो बाहर की तरफ हमें दिखाई देने लगते हैं। हम इजीली ब्लैक हेड्स को देख सकते हैं, क्योंकि ये बाहर से ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। ब्लैक कलर के ये इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जब वाइट हेड ओपन होकर बाहर आता है और इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है तो उस टाइम पर ये एयर के कांटेक्ट में आता है और एयर के साथ में अपनी एक्टिविटी करने के बाद में इसका कलर चेंज हो जाता है और ये ब्लैक कलर में बदल जाता है। तो जितना जितना पोर्शन वाइट हेड का बाहर की तरफ रहता है उतना पोर्शन ब्लैक कलर का हो जाता है, इसीलिए हम इन्हें ब्लैक हेड्स बोलते हैं। और ये ओपन होते हैं, हम इन्हें देख सकते हैं, ये स्किन पर हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं ब्लैक हेड्स। मैं वाइट हेड की भी फ़ोटो और ब्लैक हेड की भी फ़ोटो, दोनों की फ़ोटोज़ को इंसर्ट कर दूंगी। आप खुद देख सकते हैं कि आपको इनमें से कौन से कोमेडोन्स प्रेजेंट हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन सा टाइम सबसे बेस्ट होता है ट्रीटमेंट का। तो फ्रेंड्स, जब आपको
वाइट हेड्स की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो रही हो, उसी वक्त आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि वाइट हेड्स होने के टाइम पर पिंपल्स इतने ज़्यादा ग्रो नहीं करे होते हैं, उन्हें क्योर करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन जब पिंपल्स ब्रेक हो जाते हैं और पिंपल्स अच्छी तरह से डेवलप हो जाते हैं तो उन्हें क्योर करने में, उन्हें हटाने में भी बहुत ही लंबा टाइम लग जाता है। ये बहुत ही ज़िद्दी होते हैं, ये इतनी आसानी से नहीं जाते हैं। तो जब आपको वाइट हेड्स की प्रॉब्लम हो तो आप उसे जानने की कोशिश करें, समझें कि आपको वाइट हेड्स है या नहीं, और उसे डॉक्टर को दिखाएं और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और जल्दी से अपने आप को एक्ने होने से बचाएं। तो ये एक प्रॉपर टाइमिंग होती है ट्रीटमेंट की एक्ने के टाइम पर। आज हमने देखा वाइट हेड्स क्या होते हैं, आज हमने जाना कि ब्लैक हेड्स क्या होते हैं। ये दोनों कॉमन वैरायटी होती है कोमेडोन्स की, जो एक्ने होने के पहले सभी लोगों में पाई जाती है। एक्ने कभी भी एकदम से पूरा डेवलप नहीं होता है, सबसे पहले कोमेडोन्स की स्टेज आती है, तो हमें उसी टाइम पर अपने आप को क्योर करने की सोचना चाहिए। ये तो हो गई बात कोमेडोन्स की। अब हम इसके प्रिवेंशंस देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी हालत में हमें अपने चेहरे को दिन में 2 से 3 बार ज़रूर धोना चाहिए, क्योंकि डर्ट, गंदगी, इन सब में बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो कि हमारी हेल्दी स्किन को बहुत ही जल्दी इन्फेक्टेड कर देते हैं, और हम अनजाने में अपने चेहरे को नहीं धोते हुए इन इन्फेक्शंस को लेते रहते हैं, जिससे हमें एक्ने होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको अपने चेहरे को हेल्दी रखने के लिए दिन में 2 से 3 बार साफ़ पानी से धोना चाहिए। अगर आपको छोटे छोटे से कोमेडोन्स या एक्ने हो भी जाते हैं तो आपको उन्हें अपने हाथों से प्रिक करके तोड़ने फोड़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है चाहिए, क्योंकि ब्रेक करने पर इनका जो लिक्विडी मटेरियल होता है या जो बैक्टीरियल मटेरियल प्रेजेंट होता है वो आपके हाथों में लग जाता है। फिर अगर आप इस इन्फेक्टेड हाथ को कहीं और लगाते हैं, इन फिंगर्स को कहीं और लगाते हैं, तो उस हेल्दी जगह पर भी ये बैक्टीरियाज अपनी ग्रोथ करने लगते हैं और स्किन के दूसरे हिस्सों पर भी आपको कोमेडोन्स या पिंपल होने लग जाते हैं। तो आपको अपना मैनेजमेंट खुद करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी पिंपल को आप टच ना करें। थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, पिंपल अपने आप धीरे धीरे से रिजॉल्व होने लगता है, वो मिट जाता है। लेकिन अगर आप उन्हें छेड़ते हैं तो फिर स्कारिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, स्कार बनने लग जाते हैं जिन्हें हटाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको मैनेजमेंट बताया। होम्योपैथिक मेडिसिन्स मैंने एक्ने वल्गेरिस के टॉपिक में आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब की है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ मेडिसिन्स यहाँ पे बताना चाहूँगी जो स्पेशली कोमेडोन्स के लिए होती है। सबसे पहली मेडिसिन है साइलिशिया। साइलिशिया में बहुत ही डर्टी से पिंपल होते हैं, कोमेडोन्स भी बहुत ही डर्टी होते हैं, बहुत सारे डर्टी कोमेडोन्स आपके चेहरे पर दिखाई देते हैं। ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं साइलिशिया मेडिसिन के पेशेंट्स में, अपने चेहरे को बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, अनहेल्दी हैबिट्स होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर हम साइलिशिया मेडिसिन की 30 पोटेंसी दिन में 2 बार 10 दिनों तक प्रिस्क्राइब करते हैं, 10-10 गोली, तो इससे कोमेडोन्स बहुत ही जल्दी डिज़ोल्व होने लगते हैं और आपकी क्योर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है साइलिशिया 30 मेडिसिन से। एक मेडिसिन है सोराइनम मेडिसिन। दोस्तों जो सोराइनम मेडिसिन होती है इसमें पस बहुत ही ज़्यादा स्टिकी सा होता है और बहुत ही गंदी स्मेल आती है उसके कोमेडोन्स में से। इवन उसकी जो स्किन होती है उसमें से भी एक ऑफेंसिव स्मेल पाई जाती है। बहुत ही अनहेल्दी हैबिट्स होती है पेशेंट की। जो कोमेडोन्स होते हैं इनकी साइज़ भी इनकी नॉर्मल से थोड़ी बड़ी पाई जाती है। तो इस तरीके के पेशेंट अगर देखने को मिलते हैं सोराइनम मेडिसिन की हमें 30 या 200 पोटेंसी पेशेंट को दिन में 2 बार 10 से 12 दिनों तक प्रिस्क्राइब करना चाहिए, जिससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को हमें मिलते हैं। एक मेडिसिन है दोस्तों काली ब्रोमेटम। काली ब्रोमेटम एक्ने फुल डेवलप होने पर भी दी जाती है और कोमेडोन्स के केस में भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं अगर ग्रुप में कोमेडोन्स किसी पेशेंट को होते हैं तो इस मेडिसिन की भी हम 30 पोटेंसी अगर पेशेंट को 10 से 12 दिनों तक प्रिस्क्राइब करेंगे दिन में 2 बार, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि इसके कोमेडोन्स पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आज आपको इसके मैनेजमेंट बताया है, कोमेडोन्स की वैरायटी के बारे में बताया है। अगला मेरा वीडियो होगा इसके आगे की प्रोसेस पर कि कोमेडोन्स होने के बाद में एक्ने की बनने में कौन से स्टेजेस आती है, इसके बाद में क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम क्योर कर सकते हैं। तो मेरा अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। शेयर इसलिए करना है क्योंकि हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एक्ने होते ही होते हैं। अब आपको देखना है
आपको पहचानना है कि आपको किस टाइप का एक्ने हुआ है, आपके एक्ने किस स्टेज पर हैं, कब आप क्योर कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि नहीं, आपको डॉक्टर की हेल्प चाहिए या नहीं। तो ये आपको पहचानना है, तो इसके लिए आपको मेरा वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरी जानकारी लेना पड़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।